महाभारत में एक भवाटवी नाम से एक कथा आती है। भव मतलब संसार, अटवी मतलब जंगल, अर्थात संसार, जंगल रूपी संसार की कथा। ठीक है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक व्यापारी है, उसके पास कुछ धन है और कुछ धन को लेकर सोचता है कि इसको कहीं जाता हूँ और बाहर व्यापार करूँगा और उससे मुनाफा कमाऊँगा। यही सोचकर वो घर से निकलता है। जैसे वो घर से निकलता है तो उसके आगे पीछे 4-5 ठग लग जाते हैं। चोर उचक्के जो होते हैं वो उसको देख लेते हैं और उसके साथ हो लेते हैं। वो चोर उचक्के उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। व्यापारी को समझ नहीं आता है कि चोर उचक्के हैं। उसको व्यापारी को ये लगता है कि बढ़िया ही है, एक से भले दो। हम जा रहे थे, कुछ लोग और साथ में हो गए तो रास्ते में अच्छे से रास्ता कट जाएगा। लेकिन वो जो ठग होते हैं कुछ दूर जब चलते हैं, सुनसान रास्ता पड़ता है तो व्यापारी से सारा रुपया धन दौलत छीन लेते हैं और चले जाते हैं। अब व्यापारी बड़ा निराश होता है, उसके पास कोई धन नहीं होता है उस समय। अब वो भटक रहा है, सुनसान रास्ता है, उसको पता नहीं आगे क्या करना है, अंदर से परेशान है। वो भटक रहा है, इधर भटकते भटकते जंगल आ जाता है। उसको बहुत जोर से प्यास लगी होती है। वो चारों तरफ पानी ढूंढ रहा होता है, कहीं मिल नहीं रहा। ढूंढते ढूंढते एक जगह कुआं दिखाई देता है। वो अंधा कुआं होता है, जमीन थोड़ी समतल होती है, मतलब जैसे आज चबूतरे बने हुए वैसे चबूतरा नहीं था, चारों तरफ मिट्टी थी तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और जैसे वो किनारे पर जाता है कि हम इसमें से किसी तरह पानी निकालें, तब तक सब पैर फिसल जाता है और वो उसमें गिरने लगता है। तभी चूंकि कुआं है, कुएं बगल में काफ़ी सारे पेड़ लताएं पड़ी हुई हैं, पेड़ से एक लता लटकी हुई थी जिसमें वो फंस जाता है और उसी में गिरने से बच जाता है, उसी में लटक जाता है, उसी में फंस कर बच जाता है। न नीचे गिरता है न ऊपर रह पाता है, वो कहीं बीच में है, उसी में लता में लटक जाता है। ठीक है। अभी जैसे वो लटक रहा है, जैसे वो नीचे देखता है, नीचे क्या देखता है, एक काला सा सर फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। अब उसके प्राण सूख जाते हैं। अब क्या होगा? दूसरे तरफ देखता है क्या एक बड़ा सा हाथी है और उस जिस पेड़ से वो लता लटक रही है उस पेड़ को उखाड़ने के लिए दौड़ा हुआ आ रहा है, मतवाला हाथी। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ देखता है कि दो चूहे हैं, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। वो चूहे क्या कर रहा, जिस डाली पर वो लता लटक रही है उस लता को धीरे धीरे कुतर रहे हैं। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, करें तो करें क्या। तभी क्या होता है, उसको अपने ठीक ऊपर एक तरफ प्यास लगी हुई थी, एक तरफ काला सर फन फैलाए हुए बैठा हुआ है, एक तरफ चूहा कुतर रहा है डाली को, एक तरफ वो हाथी जो है उसको पेड़ को उखाड़ने के लिए दौड़ा पड़ा रहा है। तभी उसको अपने ऊपर देखता है कि मधुमक्खी के छत्ता है और उस छत्ते से शहद टपक रहा है। प्यासा हुआ है, उसको वो किसी तरह शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके वो कोशिश करता है कि उस शहद को पा ले। कुछ बूंदे उसके मुंह में आने लगती है और बड़े सुख से उस शहद को पीने लगता है। अब वो भूल जाता है कि नीचे सर्प बैठा हुआ है, वो उधर हाथी पेड़ उखाड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, उधर चूहे कुतर रहे हैं। इस सारी चीजें भूलकर उस मधु का, उस शहद का रस स्वादन करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, अभी रस स्वादन कर ही रहा होता है और ये भूल जाता है वो लटका हुआ है, उसे बचने का उपाय करना चाहिए, ये भूल जाता है। और रस स्वादन करते करते तब तक एकाएक हो क्या रहा है कि एक तरफ चूहे डाली कुतर रहे हैं और डाली पूरी से कट जाती है और वो गिरता है, वो सांप उसको डस लेता है और वो खत्म हो जाता है। व्यास जी इस कथा के माध्यम से इस संसार का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो व्यापारी है वही हम सब मनुष्य हैं और कोई दूसरा नहीं है। जब हम जैसे वो व्यापारी घर से निकला वैसे और कोई दूसरा नहीं। हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का, पुण्य पापों कर्मों का लेखा जोखा लेकर हम घर से निकलते हैं, अतः हम जन्म लेते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारे साथ कुछ ठग, जिसमें राग द्वेष आसक्ति मोह मद मत्सर क्रोध, ये सारी आसक्तियाँ हमारे साथ दोस्ती कर लेती हैं। ये शुरू में बताती है कि हमारे लिए, हमारे भले के लिए है, लेकिन कोई नहीं हमारे भले के लिए। समय आता है हमारे धन छीन लेती हैं, हमारे हर प्रकार के सुखों चैन को छीन ले जाती हैं। राग द्वेष करके लोगों को लगता है ये मेरा अपना है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अपना मित्र है, लेकिन हर कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए है। समय आने पर ये हमारे सारे सुखों को, हमारे सारे धन को छीन लेंगे और हम अकेले रह जाएंगे, प्यास में भटकते रहेंगे। जो उस कुएं में लटका हुआ है
जब लटकते टाइम में जो नीचे सर्प है वो और कुछ नहीं, मृत्यु है। मृत्यु है, वो इंतजार में करे, वो काल है, वो इंतजार कर रहा है कि इंसान कब गिरे कब गिरे कब गिरे, कब खत्म हो। लेकिन वो जो लता रूपी जो उसकी उम्र है, पूर्व जन्मों से द्वारा संचित कर्मों की बदौलत उसको जो उम्र मिली हुई है वो बचा हुआ है, उसके बदौलत वो लटक रहा है, वो लटक रहा है। वो जब बड़ा हाथी है वो और कुछ नहीं, व्याधियां हैं, हमारे जरा व्याधियां हैं, ये हमें हर तरफ से उखाड़ने खत्म करने, मृत्यु तरफ ढकेलने के लिए आ रही हैं। दो दो चूहे हैं, एक सफेद और काले रंग का, वो कुछ नहीं, वो दिन और रात रूपी समय है। धीरे धीरे एक दिन रात करके सब खत्म हो रहा है। ये हमारी लता को काट रहे हैं, हमारे जीवन की उम्र को काट रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हमारी उम्र खत्म होती है हम कट के गिर जाएंगे। लेकिन उनमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मनुष्य वहां से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसको जैसे एक शहद का बूंद दिखाई देता है, उसमें वहां टपकता हुआ दिखाई, उसी में सुख लेने लगता है। हाय मनुष्य, व्यास जी कहते हैं ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक छोटे से सुख के लिए, एक छोटे से शारीरिक सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए वो सारे दुखों को एक क्षण के भूल जा रहा है। जबकि उस समय उसको प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपने जीवन बचा सके, उसको वो छोड़ देता है और उस सुख को पाने के लिए अपना महान विनाश कर लेता है। और अंततः एक दिन उस उम्र की लता कटती है और वो मृत्यु के गाल में सर्प द्वारा डस लिया जाता है। इस माध्यम से व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इस सुख को त्याग पूर्वक भोग करते हुए अपने निकलने का मार्ग सोचना चाहिए।